तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीएनए की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएनए के बारे में फुल फॉर्म बताऊंगा, परिभाषा बताने वाला हूं, चित्र समझाने वाला हूं, कैसे चित्र बनता है और चित्र में क्या क्या होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं डीएनए, डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, यानी कि डीएनए के बारे में A to Z जानकारी हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना आते ही रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तरह तरह का जानकारी देते रहता हूं और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले रहते हैं वहां पे भी जानकारी दे देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं आता होगा, क्योंकि बगल में आज आप लोगों को पता है कि आज हवा शानदार तरीका से बह रहा है, जिसके कारण आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इग्नोर करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है, यानी कि दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि डीएनए जो होता है वह सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? केंद्रक में, उसके बाद दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि सभी मनुष्य में 90% डीएनए मैच करता है, यानी मिल जाता है, और केवल 10% ही है जो नहीं मैच करता है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? समझिए, मेरी बात को समझिए। सभी मनुष्य में, यानी कि जो भी मनुष्य होते हैं उनके माता पिता जो हो, आप हैं, हम हैं, हमारा शकल और आपका शकल मैच नहीं करेगा, जो कि 10% में आता है। हमें 2 हाथ है, आपके भी 2 हाथ है, वो 90% में आता है। 2 आँख, 2 कान और एक शक्ल होता है, यानी कि फेस। 2 टांग हमारे पास भी है और 2 टांग आपके पास भी है, यानी कि 90% तक जो मैच करता है ना, वो यही हुआ। हमारे 2 आँख हैं, आपको भी 2 आँख है, हमें 2 कान, 2 आपको भी कान है, एक मुंह, आपको भी एक मुंह है, और एक पेट, आपको भी एक पेट है, और इस तरह से पूरा बॉडी में लगभग सेम मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, वह 10% में नहीं मिलान होता, क्योंकि मेरा फेस कुछ अलग है और आपका फेस कुछ अलग है, जो कि 10% में आता है। और मेरा सोच अलग है, आपका सोच अलग है। आप कुछ और करते हैं, मैं कुछ और करता हूं। आप कुछ और बनना चाहते हैं, मैं कुछ और बनना चाहता हूं। आपका कार्य कुछ और होता है, मेरा कार्य कुछ और होता है। आप अलग तरह से खाना पीना खाते हैं, मैं अलग तरह से खाना पीना खाता हूं, जो कि 10% में आता है। यही मैच नहीं करता, और जो मैच करता है वो 90% तक मैच करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सभी सजीव या निर्जीव में भी 0.2% डीएनए ट्रांसफर होता है। अब कैसे, वो समझिए। जैसे डकैत या चोरी करने वाले जब आपके घर में आते हैं, जब आप चोरी करते समय वो चोर पकड़ा जाता है, जब आप उसको पकड़ते हैं तो वो क्या करता है? आपको वो अपने गोली से आपको मार देता है, और भूल से उसका बंदूक आपके पास छूट जाता है, यानी कि उसको जो टच किया ना, बंदूक को जो टच किया, तो 0.2% उसमें ट्रांसफ़र हो गया उसका डीएनए। जैसे ये एक पेन है, इस पेन को हम टच कर दिए ना, छू दिए, तो इस पेन में जो है 0.2% मेरा डीएनए इसमें ट्रांसफ़र हो गया। इसलिए दोस्तों जिस प्रकार से चोर ने बंदूक से किसी आदमी को मारा, तो उस बंदूक पे देखिएगा कि उसका 0.2% ट्रांसफ़र हो जाता है डीएनए, जो दिखाई नहीं देता है, जांच में पाया जाता है। इसलिए देखिएगा जब आदमी के पास, जो आदमी मर जाता है उसके पास जो बंदूक होता है, उस बंदूक को जब पुलिस आता है तो उसको उठाने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करता है, और रुमाल से, मान लीजिए ये बंदूक है, तो रुमाल से पुलिस इस बंदूक को उठाता है, क्योंकि अगर वो हाथ से इस बंदूक को उठाएगा तो इसका भी डीएनए इसमें 0.2% आ जाएगा, तो जो चोर था उसको पकड़ने में दिक्कत होगा। लेकिन जब इस चोर ने जब बंदूक को इसको टच किया, ये बंदूक है मान लीजिए, इसको टच किया, तो 0.2% इसमें
ट्रांसफर हो गया उसका डीएनए, तब इसका जांच होता है दोस्तों, तो चोर पकड़ा जाता है। यानी किसी भी वस्तु को, सजीव को या निर्जीव को आप टच करते हैं, छू देते हैं, तो उसमें 0.2% डीएनए आपका ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि पकड़ा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि डीएनए की जो संरचना होती है ना, वह 1953 ईस्वी में सबसे पहले वाटसन क्रिक ने दिया था। इससे भी पहले इसके बारे में दोस्तों डीएनए के बारे में सोचा था, उसका नाम काल था, लेकिन काल ने कुछ नहीं किया इस डीएनए के बारे में। इसलिए सबसे पहले जो इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी, पूर्ण रूप से बताया, वो था सबसे पहले वाटसन क्रिक ने, जो कि 1953 ईस्वी में बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए में यहाँ संरचना दिया है, तो आखिर संरचना होता कैसा है। तो डीएनए की जो संरचना होती है ना, वह द्विकुंडलित होती है दोस्तों। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। पहला जो है वह एडेनिन, दूसरा है थाइमीन, और तीसरा है ग्वानिन, और चौथा है साइटोसिन। यानी कि डीएनए में 4 प्रकार के जो क्षार पाए जाते हैं, यही 4 प्रकार है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेबस के लिए डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस क्वेश्चन को शानदार तरीका से नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज देता हूं। तो चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि डीएनए जो है उसका कार्य कैसा होता है। तो डीएनए आनुवांशिक कार्य करने में होता है, आनुवांशिक कार्य करने में होता है। मान लीजिए कि जमीन में आपका कोई विवाद हो गया, जमीन जथा में अगर विवाद हो गया, तो लोग आप कहेंगे कि ये मेरा पिता था, लेकिन कुछ लोग मानेंगे कि नहीं, ये आपका पिता नहीं था, आप उसके पुत्र नहीं थे। तो क्या करता है, पिता का डीएनए और आप पुत्र का डीएनए को मैच करता है। अगर मैच हो जाता है वहाँ पे, तो आनुवांशिक कार्य हो जाता है, तो कहता है हाँ ये जमीन के हकदार हैं, नहीं तो जमीन के हकदार वो नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए के सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसे हम लोग जीन कहते हैं। जीन कहाँ पे होता है मैं आप लोगों को चित्र में दिखाऊंगा, और डीएनए की सबसे छोटी इकाई कहाँ होती है वो मैं आपको चित्र में बताऊंगा। डीएनए 3 चीज़ों से, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है दोस्तों, कि डीएनए 3 चीज़ों से बना होता है। डीएनए कितने चीज़ों से बना होता है? 3 चीज़ों से बना होता है। पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, और तीसरा है फॉस्फेट। अब दोस्तों शुगर कैसा होता है डीएनए में, तो देखिए डाईऑक्सी राइबोज शुगर होता है। डीएनए में कैसा शुगर होता है? डाईऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आरएनए में राइऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ठीक है, आरएनए में, लेकिन डीएनए है ये। आप लोग यदि कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप लोगों को आरएनए के बारे में भी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो समझिएगा दोस्तों, चित्र हम लोग कुछ इस प्रकार से एक्स की तरह बनाते हैं, जो कि यहाँ पे जो होता है वो गुणसूत्र होता है, और यहाँ जो आपका घिसा हुआ है ये आपका होता है डीएनए। जब इसको आप थोड़ा सा खींचते हैं ऐसा, तो डीएनए बनता है, और डीएनए को थोड़ा सा खींच देंगे, इस तरह से खींचेंगे तो ये बन जाएगा आपका इस तरह का, जो कि डबल पेज की तरह होता है। देखिए एक ये धागा चला और एक ये दूसरा धागा चला। ठीक है, एक ये धागा और एक दूसरा धागा ये चला, ये डबल धागा होता है किसमें? तो डीएनए में। ठीक है, थोड़ा सा खींच दिए तो डबल धागा बन गया, और इस दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो लगभग 34 होती है, और जिसे हम लोग जीन कहते हैं दोस्तों। यही चीज जो आपका है वो जीन है। समझ पाए आप लोग? अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग ये कि आप लोगों को ये जो धागा दिखाई दे रहा है ना, डबल धागा, इस धागा को हम लोग क्या कहते हैं तो समझिएगा। सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस धागा को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इस धागा को। ये जो डबल धागा दिखाई दे रहा है ना, इस धागा को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये जो जहां पे मिलता है कटान बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बिंदु को क्रोमेटीन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और कमेंट करके बताना डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को कैसा लगा। ये टॉपिक कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक लेके आऊं, आरएनए लेकर के आऊं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर के आऊं, या फिर आईयूपीएसी नेम लेकर के आऊं, ये टॉपिक में कौन सा टॉपिक लेकर के आऊं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।